यूनिवर्सिटी का बीजेपीकरण ही हो गया है। आरएसएस के लोग ही चला रहे हैं ऐसे। अब स्टडी का काम होना चाहिए वो उसमें बिल्कुल जीरो है। कहीं कोई प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर एक सब्जेक्ट के होते हैं वो दूसरा सब्जेक्ट चलाते हैं। कहीं कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है वो सीधे संघ से जुड़े हुए लोग हैं। वहाँ सेनेट तो अभी जो इलेक्टेड सेनेट था वो बिल्कुल निकाल दिया है। सिलेक्ट जो गलती है वो इस बार आई, मगर ये तो पिछले 5-7 साल से चल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 5 साल में जो लोगों ने लॉ की डिग्री की है वो गलत है। कल हमने आपको दिखाया था कि गुजरात की जो प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था है उसको कैसे क्रमशः खत्म किया गया है। आज इसी एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में हम बता रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा है उसको कच्छ में कैसे ख़त्म किया जा रहा है। कच्छ में एकमात्र यूनिवर्सिटी है श्यामजी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी, जो कि कच्छ यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। उसमें भी कई ऐसे काम हो रहे हैं जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों को शोभा नहीं देता। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं समय दत्तेश भावसार। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर रमेश गरवा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कच्छ यूनिवर्सिटी एक तो बहुत ही जिद्दोजहद के बाद कच्छ को एक यूनिवर्सिटी मिली है। कई साल से उस यूनिवर्सिटी में कोई नॉन टीचिंग स्टाफ की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी नहीं है और कुछ एक कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसे यूनिवर्सिटी चल पाएगी? कच्छ का एजुकेशन पहले गुजरात के साथ, गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ टाइप था जब कच्छ यूनिवर्सिटी नहीं थी तब। तो आज जो कच्छ यूनिवर्सिटी में जो स्टडी कर रहे हैं लड़के, उसके इवन पेरेंट्स आज खुद ऐसे बोल रहे हैं कि इससे अच्छा था जो गुजरात यूनिवर्सिटी थे। कम से कम एक रिजल्ट अच्छा। अभी कुछ भी इसमें कच्छ न तो एग्ज़ाम सिस्टम में कोई प्रॉपर है, न एजुकेशन सिस्टम में है कोई भी। सब जो भी आप देखो, अब तो पूरी यूनिवर्सिटी का बीजेपीकरण ही हो गया है। आरएसएस के लोग ही चला रहे हैं ऐसे। आप मान लो, न तो कोई स्टाफ है, न एकेडमिक पर्सन में कोई है, न एजुकेशन के अंदर कोई पर्सन नॉन टीचिंग स्टाफ में भी यही प्रॉब्लम है। कोई परमानेंट नहीं। इतने सालों के बाद कच्छ यूनिवर्सिटी के साथ गुजरात की और सारी बहुत यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है। सब जगह बरसों पहले परमानेंट स्टाफ अपॉइंट हो गए या आज भी ऐसे टेम्परेरी बेस पे चला रहे हैं। और उसको मेरे ख्याल से 15-17 साल होने आए हैं, मगर कोई भी आदमी इसमें आवाज़ न उठाते हैं। और जो हमारे जैसे जो लोग आवाज़ उठाते हैं उसकी कोई बात सुनते भी नहीं है। मैं आपको अभी इमीडिएटली बताता हूँ कि इन लोगों ने यहाँ जो कच्छ एकदम अंतरियाळ विस्तार है, तो यहाँ पहले डिस्टेंस कोर्स चल रहे थे यहाँ, BA के, BCom के सब। तो ये 3-4 साल पहले इमीडिएटली इन लोगों ने बंद कर दिया। अभी नया इन लोगों ने क्या किया है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में अभी जो नए VC है मिस्टर मोहन पटेल का क्या किया है, वो आपको खुद को बड़ा वो बताने के लिए नियम के विरुद्ध खुद को मजा है इसकी टाइप से डेली कुछ ना कुछ नए टाइप, जैसे सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए लोगों को अखबार के माध्यम से दिखाने कि कच्छ यूनिवर्सिटी ऐसे काम करे, मगर रियल में जो स्टडी का काम होना चाहिए वो उसमें बिल्कुल जीरो है। कहीं कोई प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर एक सब्जेक्ट के होते हैं वो दूसरा सब्जेक्ट चलाते हैं। कहीं कोई प्रोफेसर ही नहीं है, कहीं कोई स्टूडेंट को कोई पढ़ाने वाला आदमी नहीं है। और भर्ती की जो उसमें प्रोफेसर की अभी जो एकेडमिक में जो प्रोसीजर चल रही है, कितने टाइम से, मेरे ख्याल से 5-6 साल से ये प्रोसीजर चल रही है। कुछ ना कुछ ये लोग क्या है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री करते नहीं है ना किसी और खुद के आदमी को बिठाने के लिए ये इतने लास्ट तक इसमें जाते हैं तब। और हर बार ये जो इसमें अपॉइंटमेंट करने की होती है वो सिस्टम फेल हो जाती है और इसका भुगतान स्टूडेंट को करना पड़ता है। रमेश भाई, बड़ी अच्छी बात कही। पूरे इंडिया में कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका RSS करण हो चुका है। कच्छ यूनिवर्सिटी भी उसी राह पर चल रही है या चल चुकी है? देखो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है वो सीधे संघ से जुड़े हुए लोग हैं। वहाँ सेनेट तो अभी जो इलेक्टेड सेनेट था वो बिल्कुल निकाल दिया है। सिलेक्टेड सेनेट थे जो पहले गवर्नर के पास थे, ऑनरेबल गवर्नर ने अपने वो खुद स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में लेता। उसमें भी जो बीजेपी के बैकग्राउंड वाले लोग हैं उसको ये पढ़ इसका खामियाजा स्टूडेंट को और कच्छ के लोगों को ये भुगतना। बीजेपी से जुड़ा हुआ है वो बीजेपी की श्रम से वजह से खुद देखते भी है कि इसमें ये गलत हो रहा है, फिर भी एक शब्द भी बोलते नहीं हैं तो उठाते। इसकी वजह से अभी क्या हुआ है कि इसके जो ये यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है, वाइस चांसलर
रजिस्ट्रार, एग्जाम कंट्रोल सब आपकी खुद की पेटी की तरह ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद खुद को जो मैं आपको बताऊं, जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट हुआ है। इन लोगों ने लोकल एक मीडिया ग्रुप से टाइप होके इसने स्टार्ट किया। इसमें कौन पढ़ाने आता है, कहाँ से, इसमें जो इसका जो एकेडमिक पर्सन बाहर से, कच्छ में बहुत लोग जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत एक्सपीरियंस, मगर ये लोग बाहर से लोग उसको बहुत सारे फीस दे के बुलाते हैं और आज के दिन में उसका कोई हिसाब किताब किसी के पास है नहीं। इसमें मोरारी बापू ने 50 लाख रुपए तक डोनेशन दिया है, मगर इसमें कोई किसी की कोई जवाबदारी नहीं है। बीच में हमने पूछा था तो ये लोग जवाब देने के लिए और आरटीआई में कोई मांगते हैं तो ऐसे सीधा थर्ड पार्टी करके निकाल देते हैं। जैसे वो क्या है, अपना घपला छुपाने के लिए जो एजुकेशन जैसे फील्ड में जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो नहीं है। दूसरा, ये लोगों ने बिल्कुल, जैसे अभी ये बीजेपी का एक सब सेंटर स्टाफ, अभी बीजेपी का मेंबरशिप की ड्राइव चल रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो सेल्फ फाइनेंस वाली या ग्रांटेड कॉलेज है उसको ये लोग प्रेशराइज करते हैं, बोलते कि आप जितने भी आपका टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है सबको आप कंपलसरी बीजेपी का मेंबर बनाइए। ये तो इसमें क्या है कि एजुकेशन में अभी पूरी तरह से एक पॉलिटिक्स हावी हो गया है, खास करके जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी। इसकी वजह से आज अच्छे लोग पढ़ने के लिए नहीं आते, यहाँ से कस्बे से लोग अदर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बाहर जाते हैं, और अखबार में आए दिन यूनिवर्सिटी का इतना नेगेटिव छपता है। इसकी वजह से जो अदर डिस्ट्रिक्ट में जो अखबार पढ़ते हैं वो लोग अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। डॉक्टर साहब, एलएलबी का कोर्स चालू था डीएल लॉ कॉलेज में, वह किसी वजह से इस साल एडमिशन नहीं हुए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो इंस्पेक्शन था उसमें कमी रह गई थी, जो भी कारण हो, लेकिन इन्होंने कच्छ यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर का एलएलएम का कोर्स बिना परमिशन के चालू कर दिया है। तो जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं, अगर परमिशन नहीं है तो उनकी तो डिग्री फेक मानी जाएगी। एलएलबी का जो कोर्स चल रहा था वो इस बार ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बार ये जो गलती है वो इस बार आई, मगर ये तो पिछले 5-7 साल से चल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 5 साल में जो लोगों ने लॉ की डिग्री की है वो गलत है। कल कोई कोर्ट में इसके बारे में लिटिगेशन होगी तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सबकी। पास्ट में कॉमर्स का कोई स्टूडेंट यहाँ जो वैलिड सब्जेक्ट नहीं था वो सब्जेक्ट ये लोग पढ़ाते थे। बाद में जब गवर्नमेंट जॉब की बात हुई तो जब वैकेंसी के टाइम किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो वो जो कच्छ यूनिवर्सिटी चला रही थी वो सब्जेक्ट नहीं चला और वो सिलेक्ट गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुआ था जो कैंडिडेट, उसको इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बाद में वो उस टाइम जो करने वाला था कॉमर्स का डीन, उसके बहुत लोगों को दिखाने के लिए उसको डीन ने में से निकल ऐसा, क्योंकि वो जो डीन था वो भी संघ का आदमी था, तो एक इसी के ऊपर प्रॉपर एक्शन लेते रहे। अभी आपको बताऊं, एक बेंच एलएलएम 2 साल का कोर्स है, एक बेंच भी अभी खत्म हो गया। अभी एलएलएम की इस साल ही एलएलएम करके एक स्टूडेंट बाहर निकले, मगर अभी आज 3 साल हो रहे हैं एलएलएम यहाँ कश्मीर। आज की तारीख में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एलएलएम की कोई भी मंजूर नहीं है, और वीसी सबको ऐसे डंके के चोट के साथ बोल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बोलने वाले कौन है? रिक्वायरमेंट नहीं, आप किसी को ना लेटर दिखाते हैं, अगर नहीं है तो आप लिख के दो ना कि ये जरूरत नहीं पड़ेगी। इन फ्यूचर कोई कोर्ट में जाएगा। अभी मैं बताता हूँ, अभी पीएचडी की प्रोसीजर चल रही है, तो कच्छ यूनिवर्सिटी में से जिसने एलएलएम किया है वो पीएचडी में जाएगा, कल कहीं जॉब में जाएगा, तो ये इश्यू तो सबको प्रॉब्लम खड़ा करने वाला ही है। तो ये लोग मतलब एजुकेशन कच्छ यूनिवर्सिटी वाले लोगों ने, क्योंकि पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट होता है, ये जो मोहन पटेल है वो भी संघ से जुड़ा हुआ आदमी है, तो जो आता है वो अपना एजुकेशन की बजाय बीजेपी का एजेंडा, संघ का एजेंडा यूनिवर्सिटी में चलाते हैं। इसका खामियाजा कच्छ के जो निर्दोष लोग हैं उसको भुगतना पड़ता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इन लोगों ने जो पहले ये लोग डिस्टेंस लर्निंग कोर्स चल रहे थे यहाँ एक्सटर्नल, वो बंद किया। अभी बीए बीकॉम का स्टार्ट किया, गढ़सीसा है, पांद्रो है, धोड़ावीरा है, मतलब और दिखा दे खावड़ा है कि भाई अंतरियाल डिस्टेंस वाले वहाँ लड़कियाँ पढ़ सके, लड़के पढ़ सके, मगर वहाँ जो इन लोगों ने प्रोफेसर अपॉइंट किए वो कोई भी प्रोफेसर एज पर यूजीसी गाइड क्वालिफिकेशन है ही नहीं, सिर्फ मास्टर डिग्री वाले हैं, तो ये कैसे पढ़ाएंगे? और वो भी अपने खुद के जो नजीक वाले हैं उसको ऐसे ही सबको एक अखबार में जाहिरात दे के सबको अपॉइंट कर दिया। जो 2-3 साल पहले मास्टर कोर्स के, जिसके पास ना तो पीएचडी है
न तो जीसेट या नेट कुछ भी नहीं है, वो आदमी अभी बढ़ा रहा है। और इसमें भी मैं आपको चैलेंज के साथ बताऊं, ये बात भी लिटिगेशन होगी। और तब ये जो डिस्टेंस लर्निंग सेंटर से जो 5-6 सेंटर वहाँ से अभी स्टार्ट किया है, वो सबकी डिग्री फेक डिग्री में काउंट होगी। तब जिम्मेदारी किसकी होगी? ये लोग ऐसे ही मांडवी में एक कॉलेज भी चल रहा है, यूजीसी जी की गाइडलाइन के मुताबिक कॉलेज के लिए आपके पास इसका स्पोर्ट्स का प्रीमाइसिस होना चाहिए, पूरा एक हाई फाई एक पूरा इसका स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये लोग सुबह में वहाँ एक स्कूल चल रही है, वही स्कूल में कॉलेज चला रहे हैं, और उसमें भी पॉलिटिकली अप्रोच लगे कि कॉलेज की मंजूरी तो कर दी। उसी टाइम 3 साल में वहाँ कॉलेज का 5 एकड़ का खुद की ट्रस्ट की लैंड होनी चाहिए कॉलेज में। आज तक न तो कॉलेज की लैंड हुई है, न वहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वहाँ चला रहे हैं सब। देखिए दर्शक मित्रों, डॉक्टर साहब ने ये बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि जो कॉमर्स का कोर्स था उसमें जो उस समय इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ाया जा रहा था। अगर कॉमर्स में इकोनॉमिक्स नहीं होगा तो वो कॉमर्स की डिग्री कैसे मान्य होगी? कई विद्यार्थी ऐसे पाए गए कि जिनकी जॉब लग चुकी है लेकिन उनके पास इकोनॉमिक्स उन्होंने नहीं पढ़ा था, इसलिए उनको नौकरियां नहीं मिली। बावजूद इसके वो जो प्रोफेसर था उनको पहले इस्तीफ़ा दिलवाया गया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। वापस उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया। मतलब इस पूरे मामले में यही है कि पिक एंड चूज का ही मामला आगे आता है, और उसी के हिसाब से जो आरएसएस करण हो चुका है उन्हीं का सारा काम होगा। डॉक्टर साहब, और भी एक है, जैसे डिस्टेंस कोर्स की बात हो गई, एक्सटर्नल कोर्स करने के लिए भी एक्सटर्नल काउंसिल की परमिशन चाहिए होगी। इनके पास परमिशन है ही नहीं, फिर भी इन्होंने कोर्स चालू किया। दैट मीन्स के वह भी जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स आएंगे उनकी डिग्री भी फी फेक मानी जाएगी। इतने सालों से यूनिवर्सिटी चल रही है, ये लोग सिर्फ तायफा करते हैं, बातें ही करते हैं। अभी यूनिवर्सिटी जब डॉक्टर CB जाडेजा यहाँ के वाइस चांसलर, तब आनंद फानंद में रात को पीसी करके सब मीडिया वालों को दिखाते कि 12B का सर्टिफिकेट UGC ने कच्छ यूनिवर्सिटी को दे दिया है, मगर उसको आज 6 साल हुआ, अभी तक 12B ने। कच्छ यूनिवर्सिटी मान लो एक छोटी कोई स्कूल है, उसके हिसाब से ये लोग चला रहे हैं। आप विश्वविद्यालय चला रहे हैं, इसमें इस टाइप का कैसे होना चाहिए? मेरे को तो ये कोई सिस्टम, मैं आपको बताऊं, 5 साल पहले यहाँ एक शाही कांड हुआ। डॉक्टर वीरेन बख्शी जो इसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, उसके कुछ वोटिंग लिस्ट में ये लोग बीजेपी वाले उसके ऊपर चार्ज करके उसके पूरा उसका शाही मुंह पूरा एकदम पक्की शाही से, मतलब कलर से वो कर दिया। बहुत नेशनल लेवल का बड़ा इश्यू हुआ उसके टाइम। उसी टाइम इमीडिएटली इन 5-7 जो शाही कांड में थे, जो ABVP के स्टूडेंट थे विंग के, जो अलग अलग जगह पे, कोई यहाँ लॉ कर रहा था, कोई कॉमर्स में था, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए एक फाइनल हुआ कि इन लोगों को रेस्टिकेट कर देंगे। आज 5 साल के बाद वो लड़का, कोई जो LLB था, वो LLB लॉ करके सनद लेके बीजेपी के अंदर कहीं बड़ा लीडर बन गया है। ऐसे तो वो जो रियल में इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए, किसी के ऊपर कुछ भी एक्शन आज के दिन नहीं हुआ है। और इसका खामियाजा ये हुआ कि 5 साल से यूनिवर्सिटी में अंदर जो लोकशाही प्रणाली में जो स्टूडेंट विंग में से जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, आज ये लोग इलेक्शन भी कर रहे हैं। लोग तो भूल गए हैं कि इलेक्शन एक सिस्टम की एक प्रक्रिया है, सिस्टम का एक भाग है। मगर आज कोई ये VC नया VC है मोहन पटेल, दूसरा बहुत कुछ कोर्स स्टार्ट करता है, डेली किसी उसका वो सेमिनार करता है, हर बार नई कुछ ना कुछ इनोवेटिव बात की करते हैं। तो आप सेनेट के इलेक्शन से क्यों दूर भागते हैं? पहले तो आप इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो राइट है, जो इसमें पूरा एक फोरम होना चाहिए, पूरे सेनेट की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, वो क्यों नहीं कर? सबसे पहले उसकी, क्योंकि अगर सेनेट का इलेक्शन करवाते हैं तो कोई पढ़े लिखे जो एजुकेशन में जानने वाले लोग हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, वो अंदर आ जाते हैं। तो इन लोगों का जो घपला है उन लोगों को पता चलता है, कांग्रेस वाले अखबार में भी देते हैं, मीडिया में भी बोलते हैं। ये सब उसके यूनिवर्सिटी के पाप छुपाने के लिए आज 6 साल से ये लोग
सेनेट का इलेक्शन भी नहीं करते हैं। दर्शक मित्रों, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर सेनेट में विपक्ष के लोग आएंगे तो इनके पेट में मरोड़ें उठती है। इसलिए करीब मेरे हिसाब से 6 साल के करीब हो चुके हैं इन्होंने सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाया। दूसरी चीज़ ये है कि विद्यार्थियों का प्रतिनिधि भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने बड़ी बात की कि जो साई कांड हुआ था, डॉक्टर बख्शी के ऊपर जिन लोगों ने साई फेंकी थी और पूरे यूनिवर्सिटी में घुमाया था, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और वो जो साई कांड करने वाले थे उनको बड़े बड़े पारितोषिक दिए गए, वो डिग्रियां लेके बाहर निकल चुके हैं। और आज बीजेपी जैसे आपको पता है कि हर एक केस में ऐसे ही करते हैं, उनको बड़े बड़े सम्मान देके बड़ी पदों पे बिठा रहे हैं। यही पूरी देश की और कच्छ यूनिवर्सिटी की समस्या है। डॉक्टर साहब, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो विद्यार्थियों का तो प्रतिनिधि है नहीं वहाँ पर, तो विद्यार्थियों की समस्या जो है वो विश्वविद्यालय में कौन रखेगा? विद्यार्थियों की कोई सुनने वाला आदमी ही नहीं है। जो विद्यार्थी बोलते हैं, मैं तो बड़ी ताज्जुब की बात ये है कि अभी जो पूरे देश में जो यहाँ से पंचायत से पार्लियामेंट तक जिसकी गवर्नमेंट है वो खुद बीजेपी की एक विंग है, स्टूडेंट विंग, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्या, उसके यूनियन वाले मतलब एबीवीपी के स्टूडेंट सब आए दिन स्ट्राइक करते हैं। बिल्कुल एक्चुअली आप तो भी ये लोग यूनिवर्सिटी वाले सुधरने का नाम लेते कि खुद का एक विंग है, वो भी आपकी ये सिस्टम से तंग आ गए। हर एग्जाम में पेपर फूट जाते हैं या रिजल्ट टाइम टू टाइम नहीं मिलता है या कुछ न कुछ करता है। और हर एक बाबत में ये लोग स्टूडेंट के, एक्चुअली सिस्टम ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से फीस से चलती है, तो स्टूडेंट के हित में काम करने, इसके बजाय ये कच्छ यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट के लिए कोई काम ही नहीं होता है। जो एक कोई भी एक एकेडमिक पर्सन होगा, कोई प्रोफेसर कोई कुछ बोल देगा या तो कोई पॉलिटिशियन बोल देगा बीजेपी से ताल्लुकात करने वाला, तो ये लोग स्टूडेंट के हित में कुछ भी करने के लिए ये लोग वो नहीं करते। मतलब पूरा सिस्टम, मैं तो कच्छ के लोगों से 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एज ए शिक्षणविद, एज ए बुद्धिजीवी, एज ए कच्छ के हितेज हो, तो पक्षी छोड़ के कांग्रेस भाजपा हम तो बोलेंगे तो सब हम पे पॉलिटिकली विपक्ष का नाम लेके हमारी बात रिजेक्ट करते हैं। मगर आप जाके वहाँ देखो, ये एक ग्राउंड पे रियलिटी है कि मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर यही सिस्टम चलानी है तो यूनिवर्सिटी बंद करके गुजरात यूनिवर्सिटी में जोड़ दो, ताकि कम से कम बच्चे का भविष्य तो नहीं। आज कौन बड़ा है? कच्छ के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े व्यापारी है, कोई भी कच्छ यूनिवर्सिटी में अपना खुद का बच्चा भेजता भी नहीं है। ये परिस्थिति है। तो अभी इसमें क्या है कि जब तक कोई बुद्धिजीवी लोग एजुकेशन के साथ जुड़े हुए लोग नहीं बोलेंगे तो ये लोगों की इसका कोई क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग अभी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं तो बोलने में थोड़ी शर्म करते हैं, तो पार्टी लेवल से इसके लिए। और इसका कोई यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर है, जो इंचार्ज हैं, उन किसी का कान नहीं पकड़ते। इसके लिए ये लोग अपनी दादागिरी से यूनिवर्सिटी का पूरा वो चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आँख की कीमत किसी अंध को होती है, पाँव की कीमत किसी अपंग को होती है। जिस देश का राजा 4वीं पास हो और जिस राज्य का गृह मंत्री 8वीं पास हो, वह तो शिक्षा का महत्व समझेगा नहीं। तो इसके लिए क्या आगे लोगों को करना चाहिए? बस इसमें देखो, मैंने पहले ही बताया ना कि कच्छ के जो शिक्षण का जो हित चाहता है, जो लोग जो बुद्धिजीवी है, खुद जो अपने को शिक्षणविद मानते हैं, ऐसे लोग को नॉन पॉलिटिकली आगे आके कच्छ के शिक्षण के हित में काम कर। मैंने ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिकली कांग्रेस भाजपा वाले पॉलिटिकली फाइट करे। सारे लोग आ जाए और जो रियल बात है, जो यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के अलावा कोई भी पॉलिटिकली एक्टिविटी होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तो आए दिन बीजेपी का सेमिनार रहता है, जो वहाँ एक्टिविटी होता है उसमें गेस्ट बीजेपी के लीडर रहते हैं। ऐसे कैसे चलता है? तो मतलब अगर ये यूनिवर्सिटी को बचाना है, कच्छ के युवाओं को फ्यूचर बचाना है, कच्छ के युवाओं को अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, तो इसके सामने सब लोगों को आगे आना चाहेगा। ये समय की मांग है। मतलब डॉक्टर साहब, यही माना जाए कि कच्छ यूनिवर्सिटी है वो भाजपा की एक ब्रांच ही बन चुकी है। बिल्कुल, ये भाजपा की, मतलब यहाँ से ये लोगों ने एक ऐसा
सिस्टम बना के रखा है कि एजुकेशन सिस्टम से ही वहाँ से ही आप स्टार्ट कर दो, यूनिवर्सिटी से ही बीजेपी का एजेंडा स्टार्ट कर दो। डॉक्टर साहब कई ऐसे कोर्स हैं, जैसे हमने एलएलएम का कोर्स बताया, दूसरा एक पैरामेडिक का कोर्स भी चालू है, उसमें भी जो काउंसिल होती है उसकी परमिशन नहीं है। तो मतलब यही है कि सब इलीगली किया जाएगा और अंत में जब जैसे कॉमर्स की बात हुई ऐसे ही सारे विद्यार्थियों की डिग्री फेक मानी जाएगी। देखो, इसमें किसी जो प्रोफेसर लोग हैं या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है या वैसा, वो उसकी कोई जवाबदारी फिक्स नहीं है। इसकी वजह से लास्ट में इसका भुगतान तो स्टूडेंट को या उसके पेरेंट को करना पड़ता है ना, यही प्रॉब्लम है। अगर आज मैं बोल रहा हूँ 3 साल से लॉ का मास्टर डिग्री चल रहा है, अनऑफिशियली चल रहा है, तो फिर भी बच्चे तो अपनी फी भर के वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे, डिग्री लेंगे, मगर बाद में ये डिग्री कहाँ काम तो आने वाली है नहीं। तो इसके लिए उसके वालियों को आगे आके इन लोगों को बोलना चाहिए। और मैं तो यूनिवर्सिटी को बोल रहा हूँ कि आप अपने यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार ने मीडिया को बताना चाहिए, और वहाँ तो नोटिस बोर्ड में कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, किसकी उसकी कंसल्ट ऑथोरिटी का आपके पास मान्यता है, वो आपको सबको बताओ ना, आप क्यों छिपाते हैं? बिल्कुल सही। ये करने की जरूरत, अगर ये नहीं होगा ना तो आज तो सब चलता है, इसका भुगतान जैसे ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट जब गवर्नमेंट जॉब में गए तब 6 साल के बाद पता चला तो हम तो गलत कुछ पढ़ रहे थे, ये कोर्स वैलिड ही नहीं है, मतलब ये सब्जेक्ट ही वैलिड नहीं है। तो यही प्रॉब्लम सब जगह होगा। डॉक्टर साहब ये सारी जानकारी देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपको तकलीफ दे देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू बाबा। तो हमने देखा कि कच्छ यूनिवर्सिटी में कैसे सारा मामला चल रहा है। शेर है बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं से मैं दतेश पावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।